तो उसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड से इसी बात के पीछे तुलना करने लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा है तू जा और भाई तू खुद लेकर आ। तो कहता नहीं मैं किसी को भेजूँगा, मैं गाड़ी भेजूँगा उसे आने के लिए, और क्या कहते हैं आप बोलो उसे कि वो आए, वो फ़ोन करे घर पे, वो अपनी मम्मी को बोले ये बात बताएं कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मेरी सास ने क्या कहा कि वो गया तो क्यों नहीं लेके गया। जैसी बात है, सभी ने इस बात को ठीक कहा भाई कि जब वो गया तो अपने साथ क्यों नहीं लेके गया, जब वो लेकर आया था तो वो लेकर ही क्यों नहीं गया। ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ कि इसने बोला कि ठीक है मैं नहीं लेकर आया, मैं बोला था ये नहीं आई तो मैं क्या। इसने पता नहीं कब बोला, किससे बोला, हमें नहीं पता। तो ये हुआ कि अब क्या होगा, और ऐसा है 10 तारीख को ये आएगी। 10 तारीख को कोई आने वाला है तो 10 तारीख को ये आएगी। सबने कहा ठीक है, हमने भी कह दिया ठीक है। इसके घर वाले को किसी तरीके से मनाया, उसने कहा ठीक है। अब इसके घर वाले ने हाथापाई कर ली मेरे घर वाले से। इसके पापा ने, मैंने उनको समझाया कि देखो चाहे वो तुम्हें 2 थप्पड़ मार दे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उस घर का दामाद है। ठीक है। अब दामाद कैसा भी हो अपने घर का, कभी भी अपने दामाद को कोई हाथ नहीं उठाता, चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी रहे। तो इसीलिए तुम उसे मारना मत। उन्होंने भी कहा ठीक है। मैंने इसके पापा को पकड़ रखा था, उसने मेरे इसके पापा के गर्दन पे मारा तो ये सारा का सारा निशान। उसके बाद निशान पड़ गया। फिर हमने लड़ाई किसी तरीके से शांत कराई। मैंने इसके पापा को समझाया, धक्का दिया इस कमरे में और उसको हमने भेजा। वो गया, दोबारा से आया। वो दोबारा से क्यों आया, वो दोबारा आया तो वो चाकू लेकर आया, ब्लेड लेकर आया, 4-5 लड़कों को लेकर आया। 4-5 लड़कों को लेकर आया मेरे इसके पापा को मारने के लिए। वो दोबारा आया तो मेरे घर वाले किसी तरीके से घर में बैठे हुए थे, हमने शांत करा दिया। वो मेरे इसके पापा की टी-शर्ट पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहा था, पर मैंने फिर भी शांत कराया। क्यों? मैंने इसको शांत किया, मैंने अपने हस्बैंड को भी शांत किया, उससे भी शांत कराया। उसके बाद जो लड़कों को वो लेकर आया था, लड़के गेट पे खड़े, मैंने कहा भैया मैं हाथ पैर जोड़ती हूँ आप सभी को, आप सब जाइए, ये जीजा और साले का मैटर है, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। आप सब आके लड़ाई झगड़ा करोगे, कल को ये दोनों एक ही होंगे। उन सब ने भी कहा ठीक है भाई हम चले जाते हैं। वो सब चले गए किसी तरीके से। उस दिन तो बहुत कुछ हुआ, बताने बैठूँगी तो शाम हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा ऐसी हुआ, उसके बाद वो चला गया। ठीक है। उसके 4 और 5 दिन बाद उसने धमकी दी कि मेरे भाई को, मतलब मेरा अपना भाई भी मेरे साथ रहता है ना, मेरी मम्मी रहती है, मेरा भाई रहता है, तो उसने उस चीज़ को फिर से धमकी दी कि वो मेरे भाई को मारेगा कुछ दिनों में। हमने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, पीने खाने वाला इंसान बोलने तो कुछ भी बोलता है तो क्या हुआ, हमने शांत करा दिया। उसके 4 दिन बाद ठीक कल रात को फिर से 9 जून को वो आया वापस। वो आया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कल तो 10 तारीख है, आप फ़ोन करके एक बार अपने घर पे पूछो कि उसको संध्या को भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो फ़ोन करा मेरे घर वाले ने मेरी सास के पास, पूछा कि मम्मी कल 10 तारीख है, कल तुम उसे भेज रही हो कि नहीं। तो उन्होंने डायरेक्टली जवाब क्या दिया कि वो आए और लेकर जाए। लो, बात तो वही हो गई ना, बात बोल के बात को दोदना। चाहे मेरा ही घर क्यों ना हो, अगर मेरे भी घर में कोई गलत करेगा ना तो मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने घर के खिलाफ़ भी खड़ी रहूँगी। चाहे उसमें कोई भी हो, मेरा भाई हो, मेरे बाप हो, या मेरी माँ हो, या मेरे हस्बैंड हो, कोई भी हो। ठीक है। जो गलत है वो गलत है। जब उन्होंने कहा कि मैं 10 को भेजूँगी, वो 10 तक इंतज़ार करता रहा। उसको गाँव से खबर मिली कि वो 10 को भी नहीं आएगी, इसलिए वो भड़क गया। फिर वो आया, सारी बातें सुनने लगा। मैंने कहा, उसने कहा संध्या ने, मेरी छोटी नंद ने, कि मैं कैसे आऊँ, वो मुझे कहता है कि आएगी तो पहले से खूब मारूंगा। तो मेरे इसके पापा ने कहा देख तू आ, और वो तुझे मारे काटे पीटे हमसे मतलब नहीं, तो थाना पुलिस जो करना है वो कर ले।
वो सुन रहा था इस बात को यहाँ खड़े होके, और उसके बाद वो डायरेक्टली अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या किया, वो बोलने लगा मेरे इसके पापा को। भाई जायज़ सी बात है, अगले बंदे ने एक बार हाथ छोड़ दिया तो वो कभी भी हाथ छोड़ सकता है। असल में बात बताऊँ क्या है कि हम ऐसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे हैं। अगर हम नीच के मुंह लगेंगे ना तो हम भी नीच ही कहलाएंगे। तो मैं इसलिए अपने आदमी से कहती हूँ, अपने घर वाले से, कि ऐसे लोगों के मुंह बिल्कुल मत लगा करो। ये गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। ठीक है, हम दोगलों के मुँह नहीं लगना चाहते। कोई भी हो, मैं किसी को भी बोल रही हूँ जो दोगली बातें करता है, हम दोगलों के मुँह नहीं लगेंगे। ठीक है, तुम्हें अपना परिवार देखना है, अपने बच्चे देखना है, दुनिया जाए भाड़ में, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो बहुत देर तक यहाँ रहा। उसने कहा कि मैं उसके कपड़े लाता हूँ यहाँ छोड़ने। मैंने कहा यहाँ क्यों छोड़ोगे, वो आने वाली है तो यहाँ क्यों लाओगे तुम? कहता नहीं, वो अब नहीं आएगी। मैंने कहा चलो छोड़ो, जान हटो मीनाक्षी, हटो, जाने दो, कोई बात नहीं। वो पीने खाने में उसने बोल दिया। अब क्या हुआ, अब वो गया, एक बैग कपड़े लाया। हटो हटो सोनाक्षी। वो एक बैग कपड़े लाया और एक कट्टा लाया भर के, जितने कपड़े थे उसके, ठंडियों गर्मियों के सारे कपड़े लाकर वो यहाँ, मेरे बच्चे दोनों इस छोटे वाले कमरे में सोए हुए थे। उसने क्या किया, उसने कहा चुप, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं यहीं जलाऊंगा। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे दोनों कमरे में सोए हुए हैं, तुम कहाँ जलाओगे इसको? अभी कहीं आग लग जाए, कटरैन का घर है, हम तो खुद ही गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से, और कहीं आग लग जाए तो हम क्या करेंगे भैया, हम किराए पे रहने वाले लोग। कहता नहीं मैं यहीं जलाऊंगा। मैंने कहा भैया तुम यहाँ से ले जाओ। मैं उससे प्यार से ही बातें कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि भैया आप जो भी हो, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हें हो या ना हो, हमें तुम्हारे का नहीं पता। उसने क्या किया, उसके बाद बैग को और कट्टे को, जिस बोरे में कपड़ा था, दोनों को यहीं आग लगाने लगा। मैं उसे बंद करने लगी कि भैया बच्चे हैं, आग लग गया कहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी 2 बच्चों को लेकर। फिर सब ने बोला, मेरी चचिया सास रहती है यहीं बगल में, उन लोगों ने बोला कि भैया ऐसा है, यहाँ ये किसी के बाप का नहीं है, हम भी किराए पे रहने वाले लोग हैं, अगर आग लग गई तो हम सबका नुकसान हो जाएगा। फिर वो किसी तरीके से नीचे गया तो मेरे गांव के जेठ लगते हैं, ससुर वसुर हैं हमारे, तो वो सारे लोग आए भागकर। उन लोगों ने कहा कि तू इन्हें क्यों परेशान करता है? तो कहता है करूँगा, यही करूँगा, इन्हें ही परेशान करूँगा मैं। उन्होंने कहा जब शादी किया तो इनसे पूछ के किया था, इन्हें लेके गया था? बोला नहीं। बोले फिर इसको क्यों परेशान कर रहा है? अब तो यहाँ आती है मेरी घरवाली। यहाँ आने के मैटर में मैं बताती हूँ कि अगर मेरे रहने पे वो कभी भी आई, मैं उसे कभी नहीं अपने घर में एंट्री दूँगी, कभी नहीं बुलाऊँगी। अच्छा दिन हो या मेरा बुरा दिन हो, भैया मैं ऐसे लोगों से हाथ पकड़। तुम अपने बच्चों को सही सलामत रखो और हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर तुम टूट पड़ते हो। कैसे लोग हो गंदे तुम लोग? मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, मैं मार नहीं सकती उसे, मैं भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों बिगाड़ना नहीं चाहती बात को। कल को वो और उसका परिवार एक ही होंगे, ठीक है, हम बुरे होंगे, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती हूँ। पर ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, ये लोग फैलाना चाहते हैं। बेटी किसी की भी हो, मेरी हो या किसी की भी हो, बेटियों को कभी कोई बेटियों का भार नहीं उठा पाता, ठीक है। आज अगर हम गुस्से में अपनी नंद को बोल दे तो उसे छोड़ दे, वो छोड़ देगी। कल को वो 2 बच्चे लेके कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी, किसके भरोसे पे रहेगी, किसके दम पर रहेगी? वो कौन पालेगा उसके बच्चों को, या उसे कौन देखेगा? मैं यही चीज़ सबको समझाना चाहती हूँ। अपने सास ससुर को भी मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि आज आप लोग हो तो रख ले रहे हो 2, 4, 6 महीने, साल भर, कल को नहीं रहोगे तो कौन रखेगा उसे? हम तो नहीं रखेंगे। कौन सा भाई भौजाई है जो अपनी नंद को, नंद के बच्चों को रखेगा? बताओ मुझे, कोई नहीं रखेगा। कहाँ से रखेंगे भैया? हम खुद गरीब लोग हैं। मेरा आदमी खुद ही कंपनी में काम कर 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले हैं, उसी 10-12 हज़ार में मैं खुद ही गुजारा कर रही हूँ। उसके बाद नहीं समझा इन लोगों ने बात को, तो ठीक है भैया, बात और भी ज़्यादा बिगड़ गई। बात ये बिगड़ गई कि वो बाहर कपड़ों को ले जाकर रोड पे उसने सारे कपड़ों को आग लगा दिया। हटो मीनाक्षी, जाओ बाहर,
सारे कपड़ों को उसने आग लगा दी। उसमें कागज़ पत्र थे, बच्चे की डिलीवरी हुई थी पहले बच्चे की, उसका सारा कागज़ था, वो सब था। क्या किसका गया, किसका बिगड़ा? चल उधर जा। किसका बिगड़ा, किसका गया? तुम्हारा ही गया, तुम फिर से खरीदोगे, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या किया, अब सुबह जब मैंने बात किया, मैंने इतना कहा कि मम्मी मैं हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप भेज दो। कल को मेरे आदमी के ऊपर कोई बात होगी ना तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। मुझे क्यों नहीं पूछेगा? मेरे आदमी के रहते ही मुझे कोई नहीं पूछता, तो मेरे आदमी के ना रहने पे मुझे क्यों कोई पूछेगा, चाहे वो मेरा कितना भी खास हो। कल को मेरी माँ और मेरे भाई मेरे साथ नहीं होते तो मेरे आदमी का भी उबलता हुआ खून है और उसका भी उबलता हुआ खून है, दोनों में लड़ाई बढ़ जाएगी। कोई नहीं इस चीज़ को रोक सकता। तो मैं इस चीज़ को इसलिए यूट्यूब पे डालना चाहती हूँ कि आप सभी इस चीज़ को सुनिए, समझिए और मुझे सही गलत का प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं सोच रही हूँ कि अगर वो आ जाए तो मैं थाना पुलिस करा दूँ, मैं लिखवा दूँ कि भैया कल को मेरे आदमी के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कोई बात ना हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कीजिए कि इस वीडियो को सभी के पास जाए, सभी सुने, सभी लोग मेरा सपोर्ट करें। मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मीनाक्षी क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे पास रहने की अभी कोई जगह नहीं है, बस यही दिल्ली में जगह है, वो भी किराए पे। क्यों करती है ये सब? छोड़, बदतमीज, किसी चीज़ को नहीं समझती, किसी भी चीज़ को नहीं समझती है, बदतमीज। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैंने इसमें क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या सही है क्या गलत नहीं है आप सब प्लीज़ मुझे बताइए इस चीज़ के लिए। कल को अगर मेरे आदमी को कोई भी बात होगी तो मैंने जिसका नाम लिया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई भी हो, चाहे कोई भी कहीं से भी मेरी वीडियो देखे, सबके पास ये वीडियो पहुंचेगी। और कोई भी कहीं से भी देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इसलिए सबूत के तौर पे इस वीडियो को डालती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को मेरे आदमी के ऊपर कोई भी बात होगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँ, किसी को मैं बख्शूंगी नहीं। मैं यही बताना चाहती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए सब मेरे पति और मेरे बच्चों का या मेरा बलिदान मत दें। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, बस मेरे पास रहने की जगह हो जाती ना, मेरे पास एक भी अगर कमरा होता ना तो मैं दिल्ली छोड़ देती, आज का आज मैं दिल्ली छोड़ देती, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से वहाँ भटकती हूँ अपने 2 बच्चों को लेकर। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए कि जिससे हम कहीं अपने रहने का इंतज़ाम कर लें और मैं अपने पति और बच्चों को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मैं छोड़ दूँ ये जगह, मैं सभी लोगों को छोड़ दूँगी। जिस दिन मैंने अपना रहने का कहीं इंतज़ाम कर लिया ना, मैं सभी लोगों को छोड़ दूँगी। मुझे किसी से मतलब नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ अपने आदमी से मतलब है बस। क्योंकि मेरे आदमी के ऊपर इस टाइम जो बीतती है ना, मुझे पता है मेरे आदमी किस तरीके से कमाते हैं और किस तरीके से सबको खिलाते हैं ना, मुझे पता है। मुझे अपने आदमी का दुख दिखता है, चाहे किसी को दिखे या ना दिखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। कोई मीठी मीठी 2 बातें कर लेता है मुंह पे तो क्या वो मेरे लिए भला हो जाता है? मुझे नहीं पता लोगों के मन में पीछे से कितनी कड़वाहट भरी पड़ी है मेरे लिए या मेरे आदमी के लिए। जो अपने का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? जो मेरे आदमी का नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा तो कुछ नहीं होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं जिससे कि मैं 2 पैसे कमाने लगूँ और अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लूँ कहीं ज़मीन लेकर, और मैं छोड़ दूँ सभी लोगों को, अपने बच्चों को लेकर पालूँ। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। मैं वीडियो बहुत मजबूरी से बनाती हूँ, मुझे शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का, बहुत ही मजबूरी से, क्योंकि मुझे पता है मेरे आदमी किस तरीके से 2 पैसे कमाते हैं पूरा पूरा दिन ड्यूटी करके। 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं वो। 10 से 12 हज़ार में मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं क्या करूँगी?
कहीं रहने का इंतज़ाम करूँ कि खाऊं या बच्चों को खिलाऊं। यहाँ कमरे का किराया दूँ, बिजली का बिल दूँ, पानी का बिल दूँ, राशन चलाऊं, क्या करूं मैं। 2 वक्त के कपड़ों के लिए भी हमें बहुत दुख होता है। मैं क्या बताऊं आप सभी को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प कीजिए। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सभी के साथ।